80 है। गुडविल, ट्रेडमार्क, ये सब एसेट्स है और ये सब फिक्टिशियस एसेट्स है क्या? तो दिस इज द बैलेंस शीट ऑफ पैरामाउंट। 6000 प्रेफरेंस शेयर्स, 50,000 इक्विटी शेयर्स, कैपिटल रिजर्व, डिवेंचर्स, सो मेनी थिंग्स नो। नाउ इसमें ना 7 एडजस्टमेंट है खाली, लेकिन हम सब लिख के करेंगे। प्रेफरेंस डिविडेंड आर इन एरियर्स फॉर व्हाट? 3 years। प्रेफरेंस डिविडेंड है ना, कितना एरियर्स में लिख दो। एरियर्स कितना है मालूम? उधर क्वेश्चन में लिख दो कितना होता है। 6 lakhs इंटू 8% इंटू 3, 1,44,000 इज इन एरियर्स। कितना? 3 साल से प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं दिया है तो इसको ना कंटिंजेंट लायबिलिटी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि अगर प्रॉफिट हुआ तो देना पड़ेगा। ये पैसा कब देना है? अगर प्रॉफिट हुआ तो देना पड़ेगा। पानी लाओ। इफ देयर इज अ प्रॉफिट वी विल हैव टू पे। हाँ, तो अभी ये इसका कुछ पक्का नहीं क्या है, खाली इंफॉर्मेशन दे रहा है, फिर भी हम अमाउंट नोट करके रख देते हैं ना। इसमें क्या है? प्रेफरेंस शेयर्स विल बी कन्वर्टेड इनटू इक्वल नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹50 ईच। अब है ना, इसका तुम लोग ये स्टोरी लिख दो यहां पे। क्या है? प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस कैपिटल कितना है अभी? प्रेजेंट कितना है? नहीं, प्रेजेंट कैपिटल कितना है देख। 6,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच है ना। हाँ, ये बुक में लिखो। ये ओल्ड है कि नहीं? अभी नया क्या करेंगे इसको भाई? नया क्या बनाएंगे? प्रेफरेंस शेयर शैल बी कन्वर्टेड इनटू व्हाट? इक्वल नंबर ऑफ 9% प्रेफरेंस शेयर ऑफ रुपीज। न्यू क्या हो जाए? ये पहले तो 8% था ना, अभी क्या हो जाएगा? 9% इंटू वॉट? ये 6 लाख था ना, ये 6 लाख था ना, अभी कितना हो जाएगा? 3 लाख। ये लिखा? पहले लिखो, ये लिखो। हाँ लिखो, ये प्रॉब्लम समझो, आ जाएगा पूरा। इसलिए मैं वो उसकी बैलेंस शीट छोड़ दी मैंने। ये नोटबुक में लिखो। यू राइट दिस इन नोटबुक। यस, और लाइन ड्रॉ कर दिए पीछे कर विंदा, जैसे वो सोचो मत कुछ, तुम लोग समझने क्या मैंने। कोई बुक कीपिंग के मार्क्स नहीं मिलने वाले, नीटनेस के नहीं, फलाना ढीमके के। वो बुक में लिखा होना चाहिए। हाँ, अभी देखो तुम लोग ने ना 6,000 प्रेफरेंस शेयर्स थे, वो ले लिए वापस, है ना। अच्छा, शेयर कैपिटल होता क्या है? शेयर कैपिटल एसेट होता है कि लायबिलिटी होता है? शेयर कैपिटल कौन सी साइड आता है? फटाफट बोलो यार। लायबिलिटी। ये लोग को लिख के दिया होता है शेयर्स। पैसा लेते हैं ना, तो जैसे रिलायंस के हम शेयर्स खरीदेंगे तो रिलायंस क्या कर लिख के देगा ना कि इतने शेयर्स इतने रुपए वाले इसने खरीदे, तो लिखा हुआ होता है ना, लेकिन वो ओनर होते हैं इसलिए उनको कैपिटल बोलते हैं। अब है ना, प्रेफरेंस शेयर्स कम हो जाएंगे ना, कैपिटल कम हो जाएगा कि नहीं? हाँ, कैपिटल विल रिड्यूस और नॉट? ये क्या होगा यहाँ पे? रूल बताओ, रूल्स में क्या होगा? पहले ओल्ड कैपिटल पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। 6 लाख रुपया कैपिटल कैंसिल होगा, कैपिटल अकाउंट। और फिर नया कैपिटल कितने का बनेगा? नया कैपिटल बनेगा 3 लाख का।
और 3 लाख हमको फायदा होगा। 6 लाख का कैपिटल, यहां पे एक रिस्क होता है बच्चों को, स्टूडेंट्स का, कि उन लोग है ना डेबिट व्हाट कम्स इन अप्लाई करते हैं शेयर्स को भी। शेयर कैपिटल इज लाइक अ लाइबिलिटी अकाउंट, इट अपियर्स ऑन लाइबिलिटी साइड, सो नेवर अप्लाई द रूल ऑफ एसेट अकाउंट। हाँ, क्योंकि उसका आंसर सेम आता है रॉन्ग लॉजिक से, और बाद में आगे चल के तकलीफ हो जाती है। क्योंकि जब हम बोलते हैं शेयर कैपिटल क्रेडिट हुआ, तो शेयर कैपिटल बढ़ गया, तो तुम लोग लगता है क्रेडिट वर्ड गोज आउट है, तो जो गोज आउट तो कम होता है, तो सर बढ़ा क्यों रहे? समझा? तो पूरी सोच अलग होती है। यहां पे देखो क्या हुआ, कैपिटल अकाउंट अफेक्ट होने वाला है। ओल्ड कैपिटल 6 लाख का कैंसिल हो रहा है, ऊपर नीचे है ना देखो, और नया कैपिटल का जन्म हो रहा है, बराबर। और हमको फायदा कितना हुआ? 3 लाख। तो हमारी एंट्री आएगी 8% प्रेफरेंस कैपिटल डेबिट टू 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट टू 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन। कितना कैपिटल रिडक्शन? 3 लाख। ओल्ड कैपिटल कितना कैंसिल हुआ? 6 लाख। न्यू कैपिटल कितना बना? 3 लाख। ये लिखा ना पे? हाँ, अभी इसके बाद क्या? हाँ, इसके बाद नेक्स्ट में चलते हैं। सेकंड है इक्विटी शेयर्स आर रिड्यूस टू ₹3 ईच, फेस वैल्यू रिमेनिंग सेम। तो है ना, सेकेंड, इक्विटी कैपिटल एट प्रेजेंट इक्विटी कैपिटल कितना है? $50,000 शेयर्स इंटू ₹10 ईच, रुपीज कितना? 5 लाख, है कि नहीं? ये पोजीशन पहले क्या है? ये कौन सा बैलेंस बता रहा है? क्रेडिट बैलेंस। ओके, इसको तुम लोग क्या कर रहे हो, यहां पे तुम लोग ने ओल्ड वाले शेयर्स ले लिए और नए शेयर्स दिए ना, यहां पे ऐसा नहीं कर रहे हो। यहां पे तुम लोग बोलते हो कि वो 10 का शेयर ही रहेगा, इट विल रिमेन शेयर ऑफ ₹10 ईच, बट पेड अप वैल्यू, उसकी जो अंदर की वैल्यू 3 हो जाएगी। हाउएवर फेस वैल्यू विल रिमेन द सेम। सो क्या होगा? रिडक्शन विल बी बाय ₹7 पर शेयर। तो रिडक्शन कितना आएगा? 50,000 इंटू 7, 3,50,000। अब ये दोनों एंट्री में थोड़ा सा फर्क है। ये दोनों एंट्री में क्या फर्क क्यों है? इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पे हम लोग एक्सचेंज कर रहे हैं। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं यहां पे, ये कितने शेयर्स हैं? और यहां पे हम लोग ने क्या किया, यहां पे what we did was we made it 6,000 into what? 50। तो ये ना हमने ये पूरा लिया और ये दिया, फॉलोड। क्या किया हमने? ये एक्सचेंज किया, ओल्ड ले लिए और न्यू दिए, तो इसको बोलते 3 लाइन वाली एंट्री। क्या? 3 लाइनर एंट्री। ओके, यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये शेयर है इंटू ₹, ये 10 है ना,
इंटू रुपीज 10 है, इंटू रुपीज 10 है, इसमें से हम लोग 7 रुपया कम कर रहे हैं. व्हाट यू आर डूइंग? 7 रुपया रिड्यूस बाय 7 और इसको अंदर 3 ही रख रहे हैं. मतलब बता दो इसको सिंपल तरीके से समझो कि है ना, ये देखो, ये ना एक ग्लास है ना, इसकी जो पूरी वैल्यू होती है ना, जो पूरा कैपेसिटी होता है ना, वो होता है फेस वैल्यू. क्या? और इसमें जितना पानी भरा है ना, वो क्या है? पेड अप वैल्यू. ये ग्लास है ना पूरा, तो जितनी उसकी कैपेसिटी है पूरी, वो क्या है? फेस वैल्यू. और एक ही बार समझना है, डोंट वरी, बहुत इजी है. और इसमें पानी भरा है, वो क्या है? पेड अप वैल्यू. अब है ना, मैं क्या करता हूं कि पहले केस में मैंने क्या किया, एक एक शेयर प्रेफरेंस शेयर एक एक 10 रुपए का, नहीं कितने का था, 100 रुपए का था. तो 100 रुपए का ले लिया मैंने, 100 रुपए वाले भरे हुए पूरे ग्लास ले लिए और उसको छोटे ग्लास भरे हुए दिए 50-50 के. मतलब क्या किया मैंने, 100 वाला ग्लास बड़ा ग्लास ले लिया और कितने वाला ग्लास ले लिया, 100 वाला, और दिया कितने वाला ग्लास, 50 वाला. तो एक्सचेंज हुआ. अभी मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं, अभी इसमें इक्विटी में 10 भरा हुआ है. इस लोग ने, मैंने बोला इसकी शेयर की वैल्यू कितना करता हूं, 3 कर देता हूं, इसके अंदर की वैल्यू 3 कर देता हूं, लेकिन फेस वैल्यू यही रहेगी. कितनी रहेगी? इट फेस वैल्यू विल रिमेन सेम. तो मैं क्या करूंगा, ये 10 का भरा हुआ है ना पूरा, समझो, तो इसमें से 7 निकाल दूंगा बस. क्या करूंगा मैं, तो है ना, इसकी फेस वैल्यू 10 ही रहेगी, लेकिन पेड अप वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3. समझा? हाँ, फॉलो दिस. तो ये लिख दो. हाँ, ये लिखा. हाँ, ये लिखो फटाफट ना. यहां से, कहां से लिखना बाकी है? यहां से ना. प्रेफरेंस भी लिखो, फटाफट लिखो, मेरे साथ में ही लिखो तुम लोग. प्रेजेंट कितने शेयर्स हैं? अब है ना, इसकी एंट्री क्या आएगी, कैपिटल कम हो जाएगा. व्हाट विल हैपन, कैपिटल विल रिड्यूस ना. हाँ, कैपिटल कम हो जाएगा कि नहीं? ये लिख लिया वर्किंग नोट. अब है ना, कैपिटल कम हो जाएगा, ये यहां पे डेबिट व्हाट कम्स इन नहीं है, कैपिटल विल रिड्यूस्ड. और फायदा है ना, तो एंट्री आएगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन. इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन. 5% debentures shall be converted into
6% डिवेंचर्स ऑफ, अभी देख ये डिवेंचर है ना कितने ऊपर, जरा देखो डिवेंचर की स्टोरी, आराम से देखो डिवेंचर के बारे में कुछ बोल रहा है, डिवेंचर की स्टोरी क्या बोल रहा है वो। हाँ देखो डिवेंचर 5% डिवेंचर्स कितने हैं प्रेजेंट पे, पहले अभी पोजीशन क्या है, एक डिवेंचर 100 का है। डिवेंचर क्या होता है, पैसा लिया है लिख के दिया है। इक्विटी क्या होता है, पैसा लिया है लिख के दिया है। कुछ लोग को ओनर मानते हैं, कुछ लोग को क्रेडिटर मानते हैं हम लोग। बहुत प्रॉफिट होगा तो इन लोग को देंगे हम भर भर के पैसे, किसको, इक्विटी शेयर होल्डर्स को। डिवेंचर होल्डर को कुछ नहीं, पैसा मिलेगा, ब्याज मिलेगा, आगे एक पैसा नहीं मिलेगा ना, लॉस हुआ तो भी मिलेगा, डोंट वरी, लेकिन सबको लिख के दिया है। तो डिवेंचर होल्डर्स हमारे हैं 3000, 3 लाख 100 रुपये वाला एक है ना। हाँ अब है ना, लोग क्या बोल रहे हैं, अभी पढ़ो, डिवेंचर होल्डर शुड बी कन्वर्टेड इनटू व्हाट, 6% इक्वल डिवेंचर्स ऑफ रुपीज। हाँ फिर आगे लिखा डिवेंचर होल्डर्स एग्री टू वेव देयर इंटरेस्ट। एट प्रेजेंट डिवेंचर होल्डर हमारे से 2 तरीके के पैसे मांग रहे हैं। 3 लाख रुपया कैपिटल है और 50,000 क्या है, इंटरेस्ट मांग रहे हैं। 50,000 क्या मांग रहे हैं, इंटरेस्ट। अब है ना क्या करेंगे, देखो ये थर्ड, ओल्ड डिवेंचर्स कितने हैं, 3000 इंटू 100, फटाफट लिखो आ जाएगा 3 लाख। ओके, और क्या न्यू कितने करेंगे हम उसको इक्वल करेंगे, क्या करेंगे, इक्वल नंबर ऑफ डिवेंचर, लेकिन कितने वाले, तो 2,25,000 के देंगे ना। बोलो फायदे का सौदा है कि नुकसान है, कंपनी को फायदा है ना कंपनी को। 3 लाख का लायबिलिटी कैंसिल हो रहा है और नया कितने का दे रहे हैं, 2,25,000 का इश्यू कर रहे हैं नया, मतलब ओल्ड लायबिलिटी बोले ओल्ड पहले वाला कागज लेके आओ, चलो सब लोग लायबिलिटी कैंसिल करो, पहले का 3 लाख रुपए का और नया लायबिलिटी लेके जाओ कितने का। हाँ और ये कितना था, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 था ना। हाँ इनको बोला 5%, 6% देंगे, बस डोंट वरी, बस आगे तुमको अच्छा ख्याल रखेंगे आपका। ये 5% था ना, और ये क्या आएगा 6%। तो अब ये होगा क्या बताओ, इसमें वापस 3 लाइन की एंट्री आएगी, क्या होगा, लायबिलिटी कम हुई, पहले कितनी कम हुई लायबिलिटी, फटाफट बोलो, नहीं पूरी 3 लाख की कैंसिल हो जाएगी। ओल्ड कैंसिल करके नया दे रहे, एक होता है ओल्ड कैंसिल करके नया दो, दूसरा क्या होता है ओल्ड को ही कम कर दो, समझा। ये 2 टाइप की एंट्रीज होती है क्या, ओल्ड एक तो होता है ओल्ड दे दो और न्यू ले लो, दूसरा क्या होता है भाई तुम दो मत, ओल्ड को ही कम कर दो, समझे ये। तो हम लोग यहां पे ओल्ड कैंसिल कर रहे हैं, 5% डिबेंचर्स ओल्ड है, तो हम कितनी लायबिलिटी कम कर रहे हैं, खाली आंसर देने का ट्राई करो, बोलो 3 लाख, कितना 3 लाख ना, हाँ कि नहीं, डिक्रीज। और नया लायबिलिटी कितना हुआ 2,25,000, जो गैप है वो क्या है, प्रॉफिट है। तो एंट्री आएगी 5% डिबेंचर्स डेबिट कितना 3 लाख टू what, to 6% debentures 2,25,000 to capital reduction। फॉलो दिस, क्या एंट्री आएगी, नहीं पहले हुआ क्या है, पहले छोड़ो, तुम लोग को पहले पता चला हुआ क्या है, अगर वो नहीं मालूम तो एंट्री का मतलब ही नहीं ना, हमको मालूम ही नहीं हम किसको पकड़ रहे हैं, तो हम पकड़ के किसको पकड़ेंगे ना। हाँ पहले पता चला वो क्या हुआ है, नहीं पता तो फिर बोलो ना तुम लोग, दिस इज नथिंग न्यू फॉर मी, समझा। वो 5% डिवेंचर्स शैल बी कन्वर्टेड इनटू व्हाट। तो देखो कभी भी नहीं, हम पढ़ते हैं ना 5% डिवेंचर्स पढ़ते हैं ना, तो पहले पोजीशन देखने की डिवेंचर की पोजीशन क्या उसके बारे में कुछ बोल रहा है। तो 5% डिवेंचर कितने थे हमारे पास, 3 लाख के कैसे थे, कितने डिवेंचर थे 100, 3,000 डिवेंचर होंगे, 100 रुपये का एक था, तो 3,000 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो 3,000 आएगा। तो हमारे ओल्ड डिवेंचर्स कितने थे 3 लाख थे, इसको हमने कन्वर्ट किया किसमें
कन्वर्ट इनटू व्हाट, इक्वल नंबर ऑफ डिबेंचर्स, इक्वल मतलब इक्वल नंबर, नंबर कितने 3000 ऑफ रुपीज हाउ मच इज, तो उनको हम 3000 इक्वल नंबर दे रहे हैं 75 वाला, तो हम कितने की लाइबिलिटी नहीं क्रिएट कर रहे हैं। हाँ, तो हम ओल्ड लाइबिलिटी कैंसिल कर रहे हैं, नई लाइबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं। आ जाओ रूल्स में आ जाओ, लाइबिलिटी के रूल लगेंगे इसमें, डेफिनेटली डिवेंचर लाइबिलिटी है तो क्या होगा बताओ, लाइबिलिटी कम हो गई कितनी 3 लाख कम हो गई, नई लाइबिलिटी आई 2,25,000, बीच का जो गैप है वो क्या है, थोड़ा 60-70 हज़ार चिल्लर पैसा मिल गया कुछ, वो हमारा प्रॉफिट है। कितना प्रॉफिट है हमारा 75,000, तो हम क्या एंट्री करेंगे 5% डिबेंचर्स डेबिट टू 6% डिबेंचर्स, नहीं टू 6% डिबेंचर्स क्रेडिट होगा टू व्हाट, कैपिटल रिडक्शन। आया समझ में, समझा ये कैपिटल इससे आएगा, किससे, प्रॉफिट से, समझा ये पक्का, फिर से हम आने वाले, डोंट वरी इस पे। देन एरियर्स ऑफ डिविडेंड इज टू बी रिड्यूस टू हाउ मच, 1 year's डिविडेंड इन कैश। नाउ सुनो, पहला लाइन देखो, ये किसके बारे में, किसके बारे में, एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड। कितना था हमने गिना था 1,44,000। पहले ये लायबिलिटी बैलेंस शीट में थी कि नॉन बैलेंस शीट में थी, बैलेंस शीट में थी क्या, थी बैलेंस शीट में नहीं, तो इसको बोलते हैं अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। क्या बोलते हैं उसको, हाँ अब है ना, एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड, वन लाख 44,000 3 years का है ना। अब है ना देखो, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज के 2 पार्ट्स बनते हैं हमेशा, अनपेड एंड पेड। अनपेड मतलब है ना, उसको कैंसल बोलते हैं। क्या, क्या करते हैं, अनरिकॉर्डेड होता है ना, तो या तो वो कैंसिल होता है या उसको हम पे करते हैं। अगर कैंसिल होता है ना तो हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी कैंसिल है, और पे करेंगे ना तो एंट्री आती है कैपिटल रिडक्शन टू कैश। ये लिख दो, क्या एंट्री आती है, किसका, ये अनरिकॉर्ड होती है ना, अगर हम कैंसिल करते हैं तो कोई एंट्री नहीं होती है। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी क्या होती है बता दो, समझो मैं इधर से घर पे जा रहा हूं, तो है ना मेरे को स्कूटर पे हवालदार पकड़ेगा, ये मेरी पक्की लायबिलिटी है, ये मेरी लायबिलिटी है क्या, नहीं, अनरिकॉर्डेड है ना, मैं मानता हूं क्या लायबिलिटी। समझो एक मेरे को 2 काम करने हैं, मेरे को इधर से जाना है, एक दुकानदार को मेरे को 25,000 देना है, तो वो मेरी रिकॉर्डेड लायबिलिटी है, क्या है, और हवालदार मेरे को पकड़ेगा और 500 रुपये मांगेगा। हाँ, तो अगर पहले मैं अनरिकॉर्डेड की बात करता हूं, अगर हवालदार ने मेरे को नहीं पकड़ा तो क्या मैं ऐसा बोलूंगा कि मैंने 500 रुपया कमाया आज, तो ऐसे तो 10 बार जाऊंगा तो 5,000 कमा लूंगा ऐसे ही, है ना। आज मैंने मास्क नहीं पहना, देख 200 रुपया बचाया है, ऐसा कभी होता है यार, वो तो रिकॉर्डेड ही नहीं था ना, तो नो एंट्री। समझा ये क्या है, ये
वो हाँ, लेकिन पकड़े गए तो फिर लॉस है ना, तो क्या है, हाँ तो लॉस है ना। हाँ देखो, या फिर जो भी दोगे आप उसको, ये क्या है फोर्थ वन, एरियाज ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड इज इन व्हाट, इज रिड्यूस टू 1 ईयर विच इज पेड इन कैश। तो 2 ईयर्स का कैंसिल हुआ, 2 ईयर्स का होगा 2 ईयर्स का कितना होगा, और 1 ईयर का 48,000। तो तुम लोग ये एंट्री करोगे, पे करोगे ना, किसकी एंट्री करोगे, पे। वो क्यों, एंड लॉस क्यों है, क्यों बताओ, अनरिकॉर्डेड पे कर रहे हो ना, तो तुम लोग का कैश गया कि नहीं, हाँ, और ये लॉस है ना अपने को, ये लॉस है कि नहीं। रिकॉर्डेड पे करेंगे तो लॉस नहीं होता है, लेकिन क्या अनरिकॉर्डेड मतलब यार फोकट का देना पड़ा ना मेरे को। समझो मैं इधर से गया, मेरे को हवलदार ने पड़ा 500 रुपये लिया, और फिर वो आदमी को मेरे को 25,000 देना था, मैंने उसको 25,000 भी दे दिया, तो मैं लॉस किसको मानूंगा, 500 वालों को कि 25,000 को, 500 वालों को। क्यों, क्योंकि मैं तो सोचा नहीं था ना यार, वो तो मेरा देना ही था यार, समझा। तो रिकॉर्डेड पे करेंगे तो लॉस नहीं होता है, अनरिकॉर्डेड पे करेंगे तो हाँ लॉस होता है। फॉलो दिस। फिर अनरिकॉर्डेड कैंसिल करेंगे तो एंट्री नहीं आती, क्योंकि अनरिकॉर्डेड है वो तो, और रिकॉर्डेड कैंसिल करेंगे तो प्रॉफिट होता है, वो बताता हूं। हाँ ये लिखा, ये लिखा कि नहीं, ये लिखा सबने, वो लिख के करो, इट विल टेक सम टाइम, वो कम से कम 10 घंटे 15 घंटे ऐसे लगेंगे वो अकाउंट्स। फर्स्ट 5-6 सम्स you will come to know that we don't know so many things about accounts। हमारा क्या आदत है, ये दे, इसको उठा पटक, ट्रेडिंग में पटक, P&L में पटक, चल हो गया, जगह किधर है उधर लिख, इधर लिख, ऐसे टीवी में नहीं आता है ना, ये सब यूनिवर्सिटी के समझे, ये सब यूनिवर्सिटी के समझे हम लोग इसलिए लिखते हैं। स्टूडेंट्स को डाउट जाता है कि कुछ सर बना के ऐसा पूछते नहीं होंगे, इसे ईयर भी लिख दिया कि यूनिवर्सिटी में पूछे हुए। Sundry creditors agreed to waive what, and accept equity share for in part settlement of their claims। देख ये किसके बारे में, अब देख क्रेडिटर्स कितने हैं, तो ये लोग क्या बोलते हैं 30% कैंसिल करते हैं हम लोग, है ना। ये देख 1,80,000 है ना, वो लोग क्या बोल रहे हैं 30% कैंसिल करते हैं। कितना कैंसिल करेंगे 54, एंड एक्सेप्ट इक्विटी शेयर्स, 30,000 के शेयर लिए उन लोग ने, इन पार्ट सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। इसका मतलब क्या है, ये देखो क्रेडिटर्स 1,80,000 है ना, कैंसल 30%, मतलब 54 कैंसल है ना, बैलेंस कितने, वन लाख 1,26,000 बैलेंस है, कितना है। उसमें से वो लोग क्या करते हैं, कितने के शेयर्स ले रहे हैं, 30,000 के शेयर्स ले रहे हैं हम लोग, है ना। तो बैलेंस है पेड बाय इक्विटी कितना, फिर भी बैलेंस कितना बचेगा, कितना बचेगा फिर भी,
बैलेंस कितना बचेगा? 96 बचेगा कि नहीं? देखो 30% कम कर रहे हैं और कितना एक्सेप्ट कर रहे हैं? 30,000 के शेयर ले रहे हैं। 30,000 के शेयर देके पूरा फिट्टूस कि खाली पार्टली फिट्टूस? पूरा फिट्टूस नहीं, क्या लिखा है, क्या लिखा है? पूरा सेटल नहीं हुआ है ना, तो 30,000 के शेयर्स ले लेंगे। देखो 54,000 उन लोग कैंसिल कर रहे हैं, बाकी वो लोग कितने बचेंगे? 126 के बदले वो लोग क्या ले रहे हैं? 30,000 के शेयर्स। 30,000 रुपीज़ के शेयर्स दे दूं तो पूरा पैसा फिट्टूस हो जाएगा कि बचेगा? बचेगा ना। तो हम एक एक एंट्री करेंगे। पहले हम 30,000 कैंसिल करेंगे, तो लायबिलिटी इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? डिक्रीज होगी। तो ये फायदा है कि नुकसान है? तो फायदा है ना। तो हम एंट्री करेंगे क्रेडिटर्स टू कैपिटल रिडक्शन 54,000, बराबर? पक्का? उसके बाद हम लोग और 30,000 कम करेंगे उसको शेयर्स देके, तो उसमें भी लायबिलिटी कम होगी, उसमें भी लायबिलिटी कम होगी, लेकिन ये फोकट में कम नहीं होगी, देके कम होगी। पहली वाली में फायदा क्यों था? फ्री में कम कर दिया उन लोगों ने, या 54,000 वेव मतलब छोड़ दिया। अभी लोग क्या होगा, अभी और 30,000 कम होगा, लेकिन हमारा कैपिटल बढ़ेगा। हम उसको शेयर इश्यू कर रहे हैं ना, हम उसको शेयर के कागजात लिख के दे रहे हैं। तो एंट्री आएगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। क्या एंट्री आएगी? 2 एंट्री आएगी। मतलब पहले कौन सी? पहले क्रेडिटर्स टू कैपिटल रिडक्शन और दूसरा क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, वेरी गुड, टू व्हाट? टू इक्विटी शेयर कैपिटल। क्यों दिया? इसमें फायदा नहीं हुआ, क्यों? कैपिटल दिया ना उसको यार, शेयर्स देके कम किया ना। पहले वाले में फायदा हुआ, क्यों? हाँ, तो ये रिकॉर्डेड था, ये रिकॉर्डेड इज नॉट पेड, और ये रिकॉर्डेड इज रिकॉर्डेड इज कैंसल्ड ना, और रिकॉर्डेड इज पेड, बराबर? हाँ, तो इसकी एंट्री क्या करेंगे बताओ? ठीक है, समझ गए ना? एंट्री तो हम करेंगे। हाँ, फॉलो दिस, दोनों की एंट्री। चलो अभी है ना, बहुत इजी है। एसेट्स आर रिवैल्यूड, एसेट्स है ना रिवैल्यू कर रहे। हाँ, ये अकाउंट एसेट्स है ना, कौन से एसेट्स है? एसेट्स बिल्डिंग प्लांट। बिल्डिंग देखो क्या है इसमें, बिल्डिंग कितना? 3 लाख। इधर कितना कर रहे हैं? देख ये लोग है ना, कभी भी एक एसेट बढ़ाएंगे बाकी सब कम करेंगे, एक उल्टा डालेंगे बाकी सब, जैसे ना एक ट्रू बाकी फॉल्स, ऐसे पूछते हैं ना। तुम लोग को फिर इशारा करने में भी इजी होता है ना बाद में, क्यों? और सब सीखते हैं ना ऐसे बच्चे लोग, है ना। हाँ, बिल्डिंग कितने की? 3 लाख है ना, इसको 3.5 लाख पे लाना है। चलो एसेट की वैल्यू बढ़ेगी कम हुई बताओ? एसेट डेबिट होगा, और फायदा है कि नुकसान है? फायदा है। तो क्या एंट्री करेंगे? एसेट टू कैपिटल रिडक्शन। ये बहुत इजी लगेगा, क्यों? एसेट अकाउंट था ना, लायबिलिटी में थोड़ा प्रॉब्लम आता है यार, समझा? फिर अच्छा, प्लांट देखो, प्लांट की वैल्यू क्या है जरा देख ले। नहीं, प्लांट कितना है इधर? 3 लाख, इधर 2.5 लाख कर रहा है। फर्नीचर 1,80,000 कर रहा है। ऊपर कितना है फर्नीचर? देखो ये 80 कर रहा है ना, रिवैल्यू कर रहा है। फिर स्टॉक 1.5 लाख का 1 लाख कर रहा है। डेटर्स 75 का 70 कर रहा है। तो क्या होगा? बोलो। कैपिटल रिडक्शन टू एसेट्स, लॉस है ना, एसेट्स की वैल्यू कम करनी है ना। फिर
इंटेंजिबल एसेट्स एंड फिक्टिशियस एसेट्स आर टू बी व्हाट रिटर्न ऑफ। तो इसको हम राइट ऑफ करते हैं, ये सबको ख़त्म करना है, ये एसेट्स को निकाल देना है। तो एंट्री आएगी कैपिटल रिडक्शन टू लीज एसेट्स। ओके, अभी फटाफट जर्नल ट्राई करो, जर्नल बनाओ चलो इसका। क्या नाम है? बायबैक में भी जर्नल एंट्रीज है, पर उसमें हम पूरी जर्नल एंट्री पे फोकस नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें कैलकुलेशन है, और इतने ज़बरदस्त कैलकुलेशन है ना, वो बहुत पलट्स, वो ऐसे सिखाना बहुत मुश्किल है। हाँ है, एंट्रीज 4-5 है खाली उसमें। तो इसीलिए हम लोग इंटरनल शुरू करते हैं पहले, क्योंकि चलो अभी है ना, नोट्स तो है तुम लोग के पास ना, खाली याद रखना कैपिटल कम होता है तो कैपिटल क्या होता है, डेबिट होता है क्रेडिट होता है। ये बोलो, कैपिटल कम होता है तो कैपिटल क्रेडिट डेबिट होता है, और ज़्यादा होता है तो नया कैपिटल इश्यू करते हैं तो कैपिटल क्रेडिट होता है, वो लायबिलिटी की तरह है। तो अभी ये मिस्टेक निकल जाएगी ना, फिर अकाउंट्स काफ़ी हद तक ईजी हो जाता है, बिकॉज एक्सपेंस इनकम यू आर कंफर्टेबल। चलो अभी है ना, प्रेफरेंस शेयर्स ओल्ड कितने थे बताओ फटाफट एंट्रीज। कितने थे? 6 लाख थे ना, उसको क्या कर रहे तुम लोग? तुमने बताया ना क्या किया तुम लोग उसको। प्रेजेंट कितना था? 6 लाख ना, उसको क्या दिया? 3 लाख बना दिया ना। हाँ, तो तुम लोग क्या करोगे, ये देखो एंट्री करोगे पहली 9% प्रेफरेंस, डबल डबल दिखाई दे रहा है तुम लोगों को, 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट टू क्या दिया तुम लोग ने? 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये डेबिट होगा 6 लाख, अब है ना इसका नरेशन लिखना भी एक आर्ट है। अब ये ना ओल्ड कैपिटल कितना था, कितने शेयर्स थे? 6,000 9% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, ये ओल्ड की बात की, रिड्यूस टू
6,000 8% preference shares of rupees 50 each. आया समझ में कि नहीं? फॉलोड दिस और नो? रूल नंबर बोल दो फटाफट. P5 समझ गए. ये Q5 और ये Q4. हाँ. उसके बाद क्या है सेकेंड एडजस्टमेंट? इक्विटी शेयर्स टू बी रिड्यूस टू रुपीज 3 ईच. इक्विटी शेयर्स कम करना है ना, तो एक्सचेंज नहीं करना है, खाली कम कर देना है ना उसको. तो क्या होगा, इक्विटी शेयर्स कम हो जाएंगे. कितने कितना एट प्रेजेंट? हर शेयर कितने से कम होगा? 7 रुपीज कम हो जाएगा. तो कैपिटल रिडक्शन है ना. अभी सेकंड प्रॉब्लम में तुम लोगों को थोड़ा थोड़ा मालूम पड़ रहा है कि नहीं, है ना? क्योंकि कितना बच्चों 3,50,000. ये भी हो जाएगा Q4 और ये P5. वेरी गुड. बीइंग 50,000 equity shares of rupees 10 each reduced by rupees 7 per share. रिड्यूस 2-3 है ना, मतलब 7 कम हुआ. फेस वैल्यू रिमेनिंग सेम. ओके. डिबेंचर का वर्किंग नोट दिया है मैंने, देख लो क्या है. डिबेंचर्स कन्वर्टेड इनटू व्हाट? कितने डिवेंचर्स थे हमारे? 3,000 इंटू 100, 3 लाख थे ना. उसको इक्वल नंबर दिया 6% डिवेंचर्स ना. 5% थे ना पहले, तो वो पूरा कैंसिल कर देंगे ना. 5% डिवेंचर्स डेबिट. एक एंट्री हमने नहीं की बीच में. फिर क्या है? 2 वॉट? कितना? 2,25,000. ये क्या हुआ? कौन सा रूल से हुआ ये? Q2 ना, एंड 2 वॉट? Q4 इनकम है ना. आ रहा है? बीइंग व्हाट भाई? Then
एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड की तो एंट्री हम कर चुके हैं। एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड वर्किंग नोट में देखो हमने किया है 1,44,000 था, उसमें से कितने साल का देने का है? खाली 1 साल का। एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड इज रिड्यूस टू व्हाट? 1 ईयर। तो 1 ईयर का 48,000 आता है ना? 6 lakhs इंटू 8%। तो 2 साल का कोई एंट्री नहीं आएगी बिकॉज अनरिकॉर्डेड है, लेकिन अभी हम देंगे, बैठे बैठे देना पड़ा, कुछ था ही नहीं, लिखा हुआ था क्या? वो रिकॉर्डेड था क्या अनरिकॉर्डेड था? अनरिकॉर्डेड मतलब बैलेंस शीट के टोटल में नहीं था ना वो, मतलब हमने सोच के नहीं रखा था देने का, लेकिन फिर भी देना पड़ा, तो फिर देना पड़ा तो लॉस हो गया ना। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैश कितना? अब मैं तुम लोग को बताऊं, इसका है ना एक खाली कंपनीज अकाउंट नाम का है, तुम लोग ऐसी सिमिलर एंट्रीज तुम लोग ने एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में की, उसमें रिवैल्यूएशन होता था और क्या होता था? ओके हाँ, इंटरेस्ट का वो भूल जा, इंटरेस्ट का, हाँ ये इंटरेस्ट की एंट्री आवाज भूल गए, ये नीचे है ना तो लाइन चली आती है ऊपर। डिवेंचर्स एग्री टू वे व्हाट? डिवेंचर होल्डर्स ने एग्री किया क्या? वेव मतलब छोड़ दिया, कितना? 50% ऑफ, हाँ अब ये ना अक्रूड इंटरेस्ट कितना है इसका? इसका आधा छोड़ रहे लोग, क्या कितना छोड़ रहे हैं? आधा, 25,000 छोड़ रहे हैं, अच्छी बात है ना? तो बताओ रूल नंबर कौन सा लगेगा, फटाफट बोलो इसमें से। लाइबिलिटी की एसेट है ये, लाइबिलिटी है ना, कौन से साइड पे था यार? फिर उसमें क्या सोचने का, लाइबिलिटी था ना, तो लाइबिलिटी कम हो गई ना, और अपने को फायदा है ना, तो एंट्री आएगी %50 of accrued interest waived by debenture holders। रूल नंबर लिखा दूं कौन सा? और Q4। हाँ, तो इससे क्या तुम लोग को पता चलेगा कि हर डेबिट और क्रेडिट क्यों होता है, और घर पे आके एक बार वापस देखने का, बिकॉज पेपर 1 इज अदरवाइज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट। तुम लोग किसे पूछ लो, तुम लोग के कॉलेज में पेपर 1 पढ़ा था, अकाउंट्स 1 कॉलेज में अकाउंट्स 1 जो पढ़ाता होगा ना, वो यूजुअली एडेड कॉलेजेस में तो 100% सबसे सीनियर प्रोफेसर पढ़ाता होगा, और जूनियर को हाथ लगाने को नहीं देते हैं। वो 15 साल हो गया ना जूनियर को, तो भी नहीं हाथ लगा, वो सीनियर बैठे ना तो सीनियर ही पढ़ाएगा। हाँ नहीं, वो ऑटोनॉमस में तो क्या है, वो लोग प्राइवेटली इंगेज करते हैं, ठाकुर कॉलेज में तो ह्यूज टर्नओवर है, प्रोफेसर 1 साल रहते दूसरे साल दिखते ही नहीं है, तीसरे साल तीसरे होते हैं, रोज हर से नए स्टूडेंट, नए प्रोफेसर साहब रोज नए होते हैं, इसमें क्या है? उसमें तो FI पढ़ा है, TY में दिखाई नहीं प्रोफेसर बाद में कभी, और तुम लोग खुद 4 साल में कितने प्रोफेसर चेंज चलेगा किधर, हर साल चर्निंग आउट होता है। लेकिन तुम लोग एडेड कॉलेज में देखो, सबसे सीनियर होगा वो पढ़ाएगा। हाँ, मैं कॉलेज में पढ़ाता रहा, मैं सबसे जूनियर था, लेकिन मेरे को दोनों सब में पेपर 1 ही देते थे, क्योंकि हमारा HOD क्या थोड़ा लेजी था, बोले तू ही कर जाके, तेरे को वो शौक है ना, मेरे को नहीं है, जाकर ठीक है सर आप बोलो इसमें क्या है?
नहीं तो मेरे को भी चांस नहीं मिलता, वो लोग देते ही नहीं किसको। सन्ड्री क्रेडिटर्स मिला ये, सन्ड्री क्रेडिटर्स वेव 30% ऑफ देयर क्लेम्स। देखो वर्किंग नोट लिखा हुआ है हमने, क्या है, कितना क्लेम है उनका भाई, 1,80,000 ना, तो 30% छुट्टा करना, अच्छी बात है ना भाई, नेकी और पूछ पूछ तो करो। ये क्या है, क्रेडिटर्स डेबिट, रूल नंबर बोल, 2 व्हाट, कैपिटल कितना, हाँ Q4। ये स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स को बहुत वो लगता है कि सर क्या पूछते हैं, ऐसा कभी किया है क्या किसी ने अकाउंट्स, रूल नंबर भी याद करो। अरे भैया डेबिट करते हैं ना, उसकी फील नहीं आएगी नहीं जब क्यों कर रहा है, वो पूरा फील आना चाहिए अंदर से कि कौन सा अकाउंट इफेक्ट हो रहा है। नहीं तो हमारे को एक ही फीलिंग आती है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट को, जो डेबिट हुआ वो बढ़ गया, जो क्रेडिट हुआ कम हुआ, रियल अकाउंट का रूल ठोक डाल सबको, पूरी दुनिया को। तो ऐसा नहीं चलता है ना, रियल अकाउंट का रूल सब जगह रियल अकाउंट का रूल फेंक देने हमको हो जाता है। तो फिर हम लोग को भी अजीब लगता है, मैं 5 साल तक अकाउंट्स क्यों आता है, मेरा मन करे तो रियल अकाउंट का रूल पढ़ाओ ही नहीं लोगों, वो इतना खतरनाक है कि उससे अकाउंट्स नहीं आता है। बीइंग क्लेम्स ऑफ क्रेडिटर्स रिड्यूस्ड बाय उसके बाद क्या, एंड एक्सेप्ट इक्विटी शेयर्स, उन लोगों को कितने का दिया हमने, अच्छा इसमें कैपिटल बढ़ा कि कम हुआ, बढ़ा, यस, हाँ अभी इक्विटी कैपिटल बढ़ा, इक्विटी शोज विच बैलेंस, नहीं इक्विटी कैपिटल शोज विच बैलेंस, क्रेडिट, अब बढ़ेगा तो और क्रेडिट करेंगे, और क्रेडिटर्स को हम कम करेंगे, है ना। हाँ अब ये एंट्री है ना, हाँ क्या है ये, 30,000 टू व्हाट, रूल नंबर बोल दे इसका खाली, P2 और, वेरी गुड, ये एंट्री सिखाना इतना मुश्किल है ना, लॉजिकली ऐड कराना कोई बात नहीं, समझा। बीइंग, ये तुम लोग एक शेयर कितने का हो गया, 3 रुपए का ना, तुम लोग का एक शेयर कितने का हो गया, 3 या 10 का था, 7 काटा ना, तो 3 रुपए तुम लोग की वैल्यू है, तो बीइंग कितने शेयर देंगे, बीइंग 10,000 शेयर्स ऑफ ₹3 ईच है ना, 3 रुपए का एक शेयर है ना, इश्यू टू क्रेडिटर्स इन पार्ट सेटलमेंट, डिफिकल्ट टू टीच। ये एंट्री बहुत, मतलब एक्चुअली क्या हुआ, कुछ फायदा नहीं हुआ, एक लायबिलिटी से बच गए और दूसरी लायबिलिटी तैयार हो गई ना, मतलब लेकिन वो लायबिलिटी नहीं हो, क्या है, कैपिटल है, लेकिन है तो किसके तरह, जैसे हिंदी पिक्चर में हीरोइन गुंडों से बच जाती है, हीरोइन से फंस जाती है, हीरो फंसा डालता है फिर उसको, ये ऐसे ही है ना, और क्या, ये क्रेडिटर से बच गया और क्या हुआ, कैपिटल ने फंसा डाला उसको ना, फिर कैपिटल में फंस गया, लेकिन कैपिटल उसको अपना लगता है, तो उसको लगता नहीं कि फंस गया, अच्छी बात समझा। एसेट्स और इवैल्यूएट, चलो बिल्डिंग को बढ़ाओ खाली, है ना, क्या एंट्री करेंगे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू व्हाट, कितना, हाँ then
हाँ अभी क्या किसका किसका वैल्यू देखो क्या करना है। प्लांट का वैल्यू कितना दिया है पहले ऊपर। हाँ तो टू प्लांट एंड मशीनरी कितना काटूं, बोलो 50,000, वेरी गुड। फिर टू फर्नीचर 20,000, वेरी गुड। हाँ ऐसे रिप्लाई राइट रॉन्ग कुछ भी देते रहो। टू स्टॉक 1.5 लाख है ना, 50,000। फिर टू सन्ड्री डेटर्स, बोलो क्या है, हाँ है पक्का। चल ये चारों का एक ही कर दे ना। ये कितना है, 1,25,000 ना। बीइंग पक्का, फॉलो दिस। अच्छा अभी इंटेंजिबल और फिक्टिशियस एसेट्स आर टू बी, अभी इंटेंजिबल में गुडविल भी आता है देखो, इसमें ना गुडविल इंटेंजिबल है, पेटेंट्स भी इंटेंजिबल होता है, और ये चारों एसेट्स को साफ करना है किसको। हाँ तो हम लोग क्या एंट्री करेंगे, कैपिटल टू गुडविल, गुडविल अकाउंट कितना, टू व्हाट, टू व्हाट, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क्स, ये गुडविल 60 है ना, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क 40। ये सब बन रहा है कि खत्म हो रहे हैं इन लोग सब, इनका स्वाहा हो रहा है ना, आहुति चढ़ाई जा रही है इनकी। डिस्काउंट ऑन डिवेंचर्स 30 ये भी दे दे, ये सब है, ये यज्ञ कर दो इसका। एंड टू व्हाट, कितना आया समझ में, टोटल कितना हो जाएगा लॉस यार, नहीं नहीं 6 लाख, हाँ 6,30,000। फॉलो दिस, समझा ये गेम है एसेट्स लायबिलिटीज एक्सपेंस इनकम और कैपिटल का, किसका गेम है। हाँ अब ये ना तुम लोग है ना, एक इन लोग ने कैपिटल रिडक्शन अकाउंट भी बनाने बोले भाई, तो ये हम लोग नेक्स्ट टाइम बनाएंगे। हाँ पहले समझा एंट्रीज। हाँ